बंद कर दी अदालत 6 बजे ही, बिना सुनाए फैसला। वो रिपोर्टर था ना साहब, आतंकी होता तो रात में ही कोर्ट खोल देते। तो अर्नब गोस्वामी को बेल मिलेगी या नहीं, इसका फैसला कल सुनाया जाएगा, क्योंकि कल 6 बज चुके थे। अब उसके बाद अर्नब गोस्वामी को एक जेल में भेजा जा रहा है, और वो भी ऐसी जेल जिस जेल ने यह कह दिया कि हम इस गैंगस्टर को नहीं लेंगे क्योंकि यहां पर दाऊद के आदमी हैं और दाऊद के आदमी उसे मार देंगे। अब ऐसी जेल में जहां अंडरवर्ल्ड अभी भी सक्रिय है, वहां पर अर्नब सेफ रह पाएंगे। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस गलती की वजह से उन्हें ऐसे खतरनाक जेल में भेजा जा रहा है। साथ ही साथ बताएंगे कि उनके साथ क्या क्या हो सकता है ऐसी जेल में। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ताजा खबर। तो दोस्तों, कल शाम को बॉम्बे हाई कोर्ट में एक केस सुना जा रहा था। केस था कि अर्नब गोस्वामी को बेल मिलेगी या नहीं। इतने में ही 6 बज गए और जज साहब ने कहा अब मेरा मन नहीं कर रहा बोलने का, अब मैं परसों बोलूंगा। हाँ, येदियुरप्पा की गवर्नमेंट को बनने से अगर रोका जाना है तो उसके लिए 1:45 बजे रात के भी कोर्ट खोला जा सकता है। 2015 में याकूब मेमन को फांसी से रुकवाने के लिए सुनवाई आधी रात को की जा सकती है। रात के 3:20 पर कोर्ट खोली जा सकती है। 2013 में मगन लाल बरेला, जिसने अपनी 5 बेटियों का गला काटकर हत्या कर दी थी, जिसे फांसी की सजा होनी थी, उसकी फांसी टालने के लिए भी रात को कोर्ट खोला जा सकता है और फैसला सुनाया जा सकता है। निठारी केस के प्राइम अक्यूज को भी रात में कोर्ट खोलकर प्रिविलेज फील कराया गया साल 2014 में। मगर शाम के 6 बजे भी सुनवाई के बावजूद फैसले को रोक लिया गया, ये बोलकर अभी मूड नहीं है, परसों देखते हैं। बाकी ये बात ध्यान देने वाली है भाई साहब कि अगर जस्ट इन केस मंडे को अर्नब के पक्ष में फैसला नहीं आता है तो उसके बाद कोर्ट 14 दिन के लिए दिवाली की छुट्टियों पे जा रही है। अब जो कल हियरिंग हुई उसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस सामने आई। उसकी कुछ ऑब्जर्वेशंस थी कि अर्नब के लेफ्ट हैंड पर 6 इंच डीप गहरा घाव आया है। स्पाइनल कॉर्ड में भी सीरियस इंजरीज आई हैं। पुलिस के जूतों से मारा गया है, उसके छाप के निशान देखे जा सकते हैं। पूरे समय जूते पहनने नहीं दिए गए अर्नब को वेन्स की इंजरी हुई है, वो भी देखी जा सकती है। और साथ ही साथ अर्नब को पीने का पानी तक नहीं दिया जा रहा, उसके बारे में भी बात कोर्ट में उठी। और ये सब अर्नब के साथ किया गया क्यों? क्योंकि अर्नब ने परमवीर सिंह के अगेंस्ट काफी कुछ बोला। वो परमवीर सिंह जिसने प्रज्ञा ठाकुर को हैंडल किया था, और किस तरीके से हैंडल किया था वो आप देखिए। प्रज्ञा ठाकुर उनके बारे में क्या बताती हैं। 13 दिनों तक उन्होंने मुझे गैर कानूनी तरीके से एक काल कोठरी में रखा। प्रश्न तो उन्होंने कुछ ज्यादा किए नहीं, बस पीटते थे। उनका पीटना ये था कि किसी भी प्रकार से वो काफी बातें कहलवाना चाहते थे मुझसे, जो मैंने नहीं कही। पीटते थे यानी महिला पुलिसकर्मी थी जो? नहीं, महिला पुलिसकर्मी नहीं थी, सभी एटीएस के पुरुष थे, अधिकारी थे, और वो पीटते थे। रात से ही उन्होंने पीटना शुरू कर दिया, पहले कोई प्रश्न नहीं किया। अर्नब को अरेस्ट करने के बाद 5 नवंबर को अलीबाग कोर्ट में ले जाया गया। अलीबाग कोर्ट में यह फैसला दिया गया कि अर्नब की पुलिस कस्टडी रद्द की जाती है, लेकिन अर्नब को 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में रखा जा सकता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अर्नब को जेल में नहीं ले जाया जा सकता। हां, अर्नब को एक लोकल स्कूल में रखा जा सकता है, वहां पर पुलिस रह सकती है और उससे पूछताछ कर सकती है। मगर अलीबाग कोर्ट के इस फैसले के बावजूद अर्नब को आज जेल में ले जाया जा रहा था। क्यों? पुलिस कहती है कि अर्नब ने एक बहुत बड़ा क्राइम किया था, कि अर्नब गोस्वामी अपने फोन पर सोशल मीडिया देख रहे थे। वो सोशल मीडिया जिस पर आज तक अर्नब गोस्वामी ने कभी कोई अकाउंट बनाया ही नहीं। तो अब इतने बड़े जुर्म के लिए उन्हें जेल तो भेजना चाहिए ही, चाहे कोर्ट का फैसला कोई भी हो। और जेल भी बताया कौन सा? तालोजा जेल। वो जेल जहां पर अंडरवर्ल्ड अभी भी सक्रिय है। वो जेल जहां पर अरुण गवाली और अबू सलेम अपनी शर्तों पर आज भी जीते हैं। इसी अरुण गवाली के गवाली गैंग का
एक आदमी अभी कुछ दिन पहले उसी जेल में मार दिया गया। इस जेल में दाऊद के आदमी बहुत बड़े रूप में सक्रिय है और अंडरवर्ल्ड को वहीं से चलाते हैं। अभी 1000 किलो ड्रग्स इसी जेल में मिले। अभी कुछ दिन पहले एक गैंगस्टर एजाज लकड़वाला पकड़ा गया और उसके बाद उसे तालोजा जेल में भेजा जा रहा था। तो तालोजा जेल की अथॉरिटी ने बोला नहीं नहीं, इसे यहां पर मत भेजो। अगर आप इसे यहां पर भेजोगे तो इसकी जान को खतरा होगा, क्योंकि यहां पर दाऊद के आदमी है, वो इसे मार देंगे। इसी जेल में अभी हाल फिलहाल में ही बहुत सारी ऐसी खबरें आई हैं कि किसी ने सुसाइड कर लिया, कोई मर गया, किसी के साथ ये हो गया, किसी के साथ वो हो गया। और अर्नब को ऐसे समय में तालोजा जेल में भेजा जा रहा है जब तालोजा जेल ने खुद ने कह दिया कि कोविड का समय है और हमारे पास इतनी सी भी स्पेस नहीं है कि हम किसी को अकोमोडेट कर सकें। अब ऐसे में अर्नब का ये कहना, Speak to my lawyers. My life is under threat. My life is under threat. I'm not being allowed to speak to my lawyers. I was pushed and assaulted this morning at 6 o'clock. They woke me up. They said, I will not let you speak to the lawyers. Please tell the people of the country my life is under threat. My life is under threat. I'm not being allowed. That's there is big allegation which is being made by Arnab Goswami that his life is under threat. क्या अर्नब के इस बात पर आपको कुछ जरा सा भी आश्चर्य हुआ जब मैंने आपको तालोजा जेल की इतनी सारी डिटेल्स बताई? नहीं हुआ होगा। जब अर्नब का केस कोर्ट में गया तो कोर्ट ने पूछा कि भाई इस केस को दोबारा क्यों खोला, तो वहां पर पुलिस का जो वकील था उसने कहा, मान लो कोई टेररिस्ट पकड़ा गया और उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला पुलिस को, तो कोर्ट ने उसे छोड़ दिया। लेकिन 1-2 साल के बाद पुलिस को उसके खिलाफ बहुत सारे सबूत मिल गए। तो उस केस में क्या कोर्ट से अर्जी लेना जरूरी था या उस टेररिस्ट को पकड़ना? लेकिन एक फार्मर ने आज से कुछ साल पहले शिवसेना के एक मंत्री के खिलाफ सुसाइड नोट लिखते हुए ये कहा था कि मैं इसकी वजह से मर रहा हूं। उसके बाद उस मंत्री को छोड़ दिया गया। क्या उसके खिलाफ भी अर्नब की ही तरह केस खुलेगा? शायद नहीं। अर्नब के खिलाफ केस केवल इसलिए खुला क्योंकि अर्नब उद्धव के खिलाफ बोला। अर्नब को ही नहीं बल्कि इस केस की जांच 2018 में जिस ऑफिसर ने की थी उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन इस सब के बावजूद भी किसी को अभी तक महाराष्ट्र में फासिज्म नहीं दिखाई दिया। क्या ऐसा कुछ यूएसए में हुआ लेकिन फिर भी ट्रंप को फासिस्ट बोलते थे? क्या ऐसा कुछ मोदी ने किया लेकिन फिर भी मोदी को फासिस्ट बोलते हैं? क्या ऐसा कुछ अटल जी ने किया था लेकिन अटल जी को फिर भी फासिस्ट बोलते थे? जब ट्रंप हारे तो उसके बाद टेलीग्राफ का आर्टिकल आया कि ट्रंप के हारने से अमेरिका फिर से ग्रेट हो गया है। इंडिया ने इंडिया को फिर से ग्रेट नहीं किया था। और जब अर्नब को इस तरीके से पकड़ा गया तो उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स को कतई भी फासिज्म नहीं दिखाई दिया, बल्कि उन्हें तो शिवसेना प्रोग्रेसिव पार्टी दिखाई दे रही थी। जब अर्नब गोस्वामी ये कहते हैं कि मेरी लाइफ को थ्रेट है, तो ऐसी चीजों को लाइक किया जाता है निखिल वागले के द्वारा, लेफ्ट कबैल के द्वारा। दोस्तों, ये थी पूरी डिटेल इस मुद्दे के बारे में। अब इस पूरे मुद्दे के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत वाइटल है और ये पोस्ट भी, ये वीडियो भी काफ़ी ज़रूरी है। आपको अगर हमारी मर्चेंडाइज लेनी है तो आप हमारी मर्चेंडाइज को vocalfactory.com पर ले सकते हैं। ये टी शर्ट जिस पर अभी डिस्काउंट चल रहा है, जो कहती है, यानी कि ये हिरण कहता है बी ह्यूमन। इस टी शर्ट का जो कोड है वो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिया गया है। वहां से आप भोकाल फैक्ट्री पर जा सकते हैं और शॉप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें patreon.com या फिर ज्वाइन बटन के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं। दोनों ये लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है। आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी जगह फॉलो कर लीजिए। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।